स्क्रैप खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या देख करके लेना है, मार्केट को कैसे समझना है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। क्योंकि हम लोग मटेरियल के लिए जब मार्केट में निकलते हैं तो हम बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किन बातों की सावधानियां बरतनी है, ये एक माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। अपनी समझ एक अलग होनी चाहिए। मार्केट में आप निकलते हो तो मार्केट के सामने वाले को हिसाब को देख करके हमें काम करना है। कुछ लोग फ्रेशर होते हैं, नए होते हैं, माल का पता होता नहीं है और वो नुकसान उठा लेते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आज हम बात करेंगे घर की, जब हम फिटिंग खरीदेंगे क्या सावधानियां बरतनी है, गाड़ी का माल खरीदना है तो क्या सावधानियां बरतनी है, दड़े का मटेरियल खरीदना है तो क्या सावधानियां बरतनी है। और एक चीज यहाँ आज क्लियर कर देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि जब हम दड़े की बात करते हैं तो दड़े में दो कैटेगरी आती है, कॉपर और एल्युमिनियम। कुछ जगहों पर कॉपर के माल को भी दड़ा बोला जाता है और कुछ जगहों पर एल्युमिनियम का जो माल होता है उसको भी दड़ा बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कॉपर दड़ा अलग होता है, एल्युमिनियम दड़ा अलग होता है। एल्युमिनियम दड़े में ज्यादातर 2 कोर का एल्युमिनियम चलता है, उसी को ज्यादातर लोग दड़े का मटेरियल बोलते हैं। तो आज इन सब चीजों के बारे में क्लियर करूंगा, सावधानियां क्या क्या बरतनी है, ये सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। सबसे पहले हम लोग जो लेंगे, हम गाड़ी की वायरिंग लेंगे, इसमें क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चीज हमने देखनी है। जब भी हम मार्केट से निकलते हैं और हम एक माइंड क्लियर कर लेते हैं भाई हम गाड़ी का मटेरियल परचेज करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले जब माल के लिए हम निकलते हैं तो हमें माइंड हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आज कॉपर का रेट क्या है। आज के रेट से हमें गाड़ी का मटेरियल परचेज करना। जब हम मटेरियल परचेज करने जाते हैं तो हमें गाड़ी की माल के साथ में कुछ इस तरीके के प्लग सॉकेट वगैरह हमें साथ में देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करना है ज्यादातर जो बड़े फ्यूज बॉक्स वगैरह वगैरह चीजें होती हैं इनको निकलवा देना है, रिक्वेस्ट करना है, समझाना है, जैसे भी है वो आप लोगों ने करना है। लेकिन ये चीजें अगर आप जितना भी बचाने की कोशिश कर सकते हैं तो आपका रिकवरी परसेंटेज बढ़ जाएगा। कॉपर की अगर रिकवरी 50% आ रही है तो 53 तक पहुंच सकती है, क्योंकि ये सॉकेट जो होते हैं, ये बड़े जो फ्यूज बॉक्स होते हैं, इनमें वेट ही इतना होता है। और अगर तब भी ये लोग नहीं मानते हैं या साथ में देते हैं तो फिर प्राइस में मैनेज करना है आपको। कुछ जगह पर लोग बोलते हैं 350 रुपए किलो का भी कॉपर गाड़ियों की वायरिंग स्क्रैप है। कुछ लोग 400 रुपए तक भी खरीद रहे, कुछ 300 रुपए तक भी खरीद रहे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की कंफ्यूजन है कि कुछ लोग साथ में सॉकेट देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। उसी हिसाब से मैनेज प्राइस करना होता है इसका। जो हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसको हमें देखना होता है कि हम इस तरीके से खरीदेंगे। अब बात करते हैं दड़े की इसी तरीके से कि भाई जब हम दड़ा खरीद रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। जब भी हम दड़े का मटेरियल खरीदें तो दड़े का जो मटेरियल है वो 60 रुपए से मिनिमम, अभी की डेट में जो मार्केट में अवेलेबल है, आप दुकान से खरीदने को उसको 30-40 रुपए में भी परचेज कर सकते हो, लेकिन मिनिमम मार्केटों से 60 रुपए में स्टार्ट हो जाता है। और दड़े का जो कॉपर दड़ा है, कॉपर दड़े की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका 200 रुपए तक पहुंच जाता है। जो 60 रुपए वाला है उसमें कुछ इस तरीके का आपका चार्जर की लीड हो गई, डाटा केबल हो गई, एयरफोन कान के हो गए, ये कुछ इस तरीके का मटेरियल होता है। इसकी रिकवरी जो होती है बहुत लो रिकवरी होती है। और कुछ इस तरीके का दड़ा मटेरियल होता है, ये जैसे कि 3 कोर की लीड हो गई, या इसमें वॉशिंग मशीन की लीड हो गई, फ्रिज की वायरिंग हो गई, कुछ इस तरीके की वायरिंग, घर का भी मटेरियल कुछ फिटिंग पड़ी हुई है। इस तरीके का जो मटेरियल है इसकी जो रिकवरी पॉइंट है वो 250-300 ग्राम की आ जाती है। तो इसका जो प्राइस है हमें वो उस हिसाब से मैनेज करना है। हमेशा माइंड क्लियर करके रखना है कॉपर का प्राइस क्या है। दड़े का मटेरियल कभी भी लाल में नहीं जाता, ये हमेशा एकदम क्लियर रखें। ये मैसेज रेट में जाएगा, सिर्फ आपका आर्मीचर कैटेगरी में चलेगा। कुछ कलैया में भी लेते हैं लेकिन ये प्लस में नहीं चलता है दड़े का कॉपर जो होता है। ये चीज आज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं मैं। अब बात आ जाती है घर की फिटिंग की। तो घर की फिटिंग में हमें क्या क्या चीजें से बचना है। घर की फिटिंग में जब भी हम मटेरियल लें तो हमेशा ध्यान रखना है मल्टी कोर है या 320 है, 718 है, किस चीज का मटेरियल है ये हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि 718 हो गया या 320 होगी, इसकी रिकवरी पॉइंट अलग है। और जो मल्टी स्टैंड वायरिंग है 1 mm 2 mm 2.5 mm, इसकी रिकवरी पॉइंट अलग है। ये अपने को 18-20 हो गया, 7-20 हो गया, ये अपने को वायरिंग में 40% से ज्यादा रिकवरी इसमें नहीं आता है। अदर मटेरियल में जो मल्टी वायरिंग है जो भी अपनी, इसके अंदर में अपने को 40% से लेके 80% तक रिकवरी देखने को मिलती है। तो इसको हमने अलग मैनेज करना है। अब इसमें हमें सावधानियां क्या बरतनी है। सबसे पहले जब भी हम घर की मटेरियल परचेज करेंगे तो हमें यह देखना है साइज अपने पास ज्यादा कौन सा चल रहा है। 1.5 mm 2 mm 2.5 mm ज्यादा है या 2-2.5 mm 4 mm इसमें ज्यादा है। जिसकी भी रिकवरी, जो भी अपना पॉइंट ज्यादा है, मतलब अपने पास 2.5 mm और 1.5 mm इसके अंदर बहुत ज्यादा है,
तो हमने जो अपना रिकवरी पॉइंट इसमें रिकवरी रखनी है वो 2.5 और 1.5 के हिसाब से रखनी है। 4 का 5 का अगर इसके अंदर मटेरियल पड़ा है थोड़ा बहुत, उसको हमने इग्नोर करना है, उसके हिसाब से हमने परचेजिंग नहीं करनी है। 1 का 1.5 का ज्यादा है और 2.5 और 4 थोड़ा बहुत पड़ा है, तो हमने 1 और 1.5 के हिसाब से मैनेज करना है। अब हमने यहाँ 1 नहीं देखना, हमने 1.5 के हिसाब से पूरा एक एवरेज निकालना है माल का कि अपने पास में ये लोकल है। तो इसमें मैंने जैसे आपको ऑलरेडी और वीडियो में मैंने बता रखा है कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो उसके हिसाब से अपने को मैनेज करना है कि हमारा रिकवरी इतना निकल गया और इसमें हमारी कॉपर कॉस्ट इतनी आ गई, तो उस हिसाब से हमने प्राइस लेना है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम दड़े में मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं आज की डेट में कि कहीं पर 50 रुपए किलो, कहीं पर 40 रुपए किलो। तो इस बात पे मैं एक चीज बहुत क्लियर करने देना चाहता हूं, जैसे भी आप मैनेज करते हो अपने माल को, अपने माल में हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि मेरे यहां पर आज का क्या रेट है। वो कॉपर का रेट हो सकता है, वो एल्युमिनियम का रेट हो सकता है, वो ब्रास का हो सकता है, किसी भी चीज का। और डेली अपडेट करता हूं मैं इसीलिए आप लोगों के लिए प्राइस वीडियो, कि हर रोज आप अपना माइंड क्लियर रखें कि आज का क्या है। जिन भाइयों ने नोटिफिकेशन नहीं जाता, बेल आइकन ऑफ किया हुआ है, वो बेल आइकन ऑन कर लें ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिले, डेली आप देखो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हो तो ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे, रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज का। और एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, जैसे भी आप कभी मार्केट में निकलते हैं, आप सोचते हैं कि यार हमने घर की फिटिंग खरीदनी है, मार्केट निकले घर की फिटिंग नहीं मिल रही। आप मार्केट में गाड़ी के हिसाब से निकले, नहीं मिल रहा। भाई मार्केट आपके हिसाब से कभी नहीं चलती, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको मार्केट में जो भी माल मिल रहा है आप परचेज करो, सावधानी के साथ करो, ध्यान रख के करो। इस तरीके का मटेरियल किस रेट में लेना है, सारी चीजें आपको क्लियर करता हूं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में कि भाई हमें मटेरियल पता नहीं लग पा रहा है कौन सा, दिए हुए नीचे नंबर पे व्हाट्सअप करो मुझे, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। बताता आता हूं, बताता रहता हूं लोगों को रेगुलर। तो रिकवरी परसेंटेज क्या है, अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो पूछ लो। बिना पूछे परचेज करते हो, नुकसान उठा लेते हो, फिर आप बताते हो रिजवान भाई यार इसमें नुकसान हो गया। तो थोड़ी सी सावधानियां हैं यही सब बातों की। तो इन सबको अगर आप करते हैं, इन सब चीजों से, सावधानियों से आप बच सकते हो। थोड़ी सी सावधानियां लेके बिजनेस करो, इंशाल्लाह आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी इसमें आपको मिलने वाला है। स्क्रैप की लाइन है, बुरी नहीं है, सर्च करते रहें, लोगों से जुड़ते रहें, बहुत तसल्ली से आप लोगों से लिंक बना के रखें। धीरे धीरे मटेरियल की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आज अगर 30 किलो से आपने काम शुरू करा है तो इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, आप अगर रेगुलर लोगों से जुड़ोगे तो 300 किलो पर डे का भी आपका मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे देख चुका हूं जिन्होंने बहुत छोटे से बिजनेस शुरू करा था, बहुत बड़ा कर लिया। हिम्मत हारनी नहीं है कभी भी। अगर आप कई दफे आप कोशिश कर रहे हो, लगे हुए हो, लेकिन क्या होता है लास्ट में आप उस पॉइंट से रिटर्न हो जाते हो जिस पॉइंट में आपको मटेरियल बहुत मिलने वाला था। इस लाइन में धोखेधड़ी से बच के रहना है। पिछली वीडियो भी मैंने जैसा आपको डाला था फ्रॉड किस तरह के चलते हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉडों से बचना है, ऑनलाइन स्क्रैप परचेज नहीं करना है, लाइव जाकर के देखना है, लाइव जाकर के ही माल लेना है। अपना पुणे हैदराबाद ब्रांच ओपन हुए हुए हैं, किसी भी भाई को कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप वहां से भी ले सकते हैं। दोनों ही तीनों ब्रांच है आपकी अपनी, ये सब तीनों ही जगह से आपको सर्विस अवेलेबल होती है, तो तीनों ही जगह से आप सारा का सारा सुविधा ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं, तब तक इजाजत दीजिए। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, जय हिंद।